जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के हिस्ट्री का हम लोगों ने पहले चैप्टर का रिवीजन वीडियो आपके चैनल पे डाल दिया था। आज हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन वीडियो डालने वाले हैं और ये सभी रिवीजन आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर कराई जा रही है। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन से आपके पास जॉन मार्शल है, कनिंघम है, जेम्स प्रिंसेप है, अर्नेस्ट मैके है। सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अभिलेखों में देवनाम पियदर्शी किस राजा को कहा गया है? ऑप्शंस पे है आपके पास अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। सही जवाब हो जाएगा इसका अशोक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 14 या फिर 16। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 16। तो 16 महाजनपद का क्या है उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस है राजगिरी, पाटलिपुत्र, कन्नौज या फिर उज्जैन। सही जवाब हो जाएगा आपका राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि इंडिका किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ऑप्शन है आपके पास मेगास्थनीज, कालिदास, पिलनी या फिर चाणक्य। राइट आंसर है इसका मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि द्वितीय नागरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ताम्रयुगीन नगर, कांस्य युगीन नगर, लौह युगीन नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका लौह युगीन नगर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास हरिसेन, वानभट्ट, कौटिल्य, मेगास्थनीज। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हरिसेन ने। किसने किया है? हरिसेन ने किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक। सही जवाब हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? ऑप्शन है आपके पास वानभट्ट, कालिदास, हरिसेन, मेगास्थनीज। तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो थे वानभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? ऑप्शन है आपके पास देवनागरी, संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शंस है आपके पास अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। सही जवाब हो जाएगा इसका अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके पास अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? ऑप्शंस आपके पास है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है मुद्रा राक्षस किसकी लेखक है, किसकी रचना है, आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शन है आपके पास, कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाखदत्त की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, यानी कि अपने पैसे से। ऑप्शंस आपके पास है, अशोक, रुद्र दामन, कनिष्क या फिर स्कंद गुप्त ने। राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दामन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 15 ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में देखकर जाना है। चलिए उन सभी सवालों को भी अच्छे से देख लेते हैं। जैसे इसका पहला सवाल अगर आप देखोगे कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ये एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कैटेगरी में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था, ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज कौन था, आपसे पूछा गया है। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन घुमा करके भी कई बार पूछा गया है कि बताइए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो ऑप्शन में आपका मेगास्थनीज रहेगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग। शक संवत का आरंभ किसने किया था, तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया है। किसने किया है, कनिष्क ने किया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये सब सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। अब तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ में है, पाकिस्तान में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है। तो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से है। ठीक है, किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था। तो कुषाण शासकों ने। किसने लगाया था, कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था। नेक्स्ट है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान में रखना है आप सभी को। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होता था, ध्यान में रखिएगा, मंथली टेस्ट हो गया या फिर आप लोगों का वीकली टेस्ट भी होता था पहले, तो इन सभी का जो रियल क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस हम अपने सेकंड वाले चैनल पे करवा रहे हैं। तो सेकंड चैनल पर आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है जैक गुरु 24। आप लोग मेरे इस चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर आप लोगों का जो है जितने भी जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है वहाँ पे सारा प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।